हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th सोशल साइंस सब्जेक्ट में हम आप लोगों को नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों इस चैप्टर में पढ़ा रहे थे। बच्चों, आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन किया है कि सोशल साइंस की बुक कौन सी चलेगी। तो हमने आपको पहले भी बताया था और फिर हम आपको याद दिलाते हैं कि सोशल साइंस की बालाजी प्रकाशन की बुक चल रही है। ये बुक आपके कॉलेज कैंपस के अंदर जो स्टेशनरी शॉप है उस पर अवेलेबल है। वहाँ से आपको जो भी बुक मिलती है बालाजी प्रकाशन की वो ले लीजिए, वो सही है। क्योंकि मेरे पास भी अभी ये बुक नहीं है, इसलिए हम उसका आपको कवर पेज नहीं भेज सकते हैं। हम अभी पुरानी बुक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपको ये चैप्टर लोकतंत्र क्या और क्यों पढ़ा रहे हैं। जबकि शायद आपका सिविक्स पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर दूसरा है, वो हम आपको बाद में कवर करा देंगे। तो बुक के लिए परेशान मत होइए। अगर कॉलेज कैंपस से कोई बुक बालाजी प्रकाशन की दी जा रही है तो वो बुक आपकी सही होगी। तो चलिए बच्चों, अब आगे हम आपको बताते हैं लोकतंत्र। हमने आपको जैसा कि बताया था कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए लोग हमारे ऊपर शासन करते हैं, अर्थात शासक वर्ग को चुनने की शक्ति जनता के हाथ में होती है, जिससे कि जो भी निर्णय शासन द्वारा लिए जाते हैं वो जनता के हित में होते हैं। हमने इसमें आपको लोकतंत्र की विशेषताएं बताई थी। अब आज हम आपको बताते हैं कि आखिर लोकतंत्र की सरकार क्यों होनी चाहिए। हाँ, तो बच्चों, लोकतंत्र की व्यापकता या लोकतंत्र ही क्यों, इसके लिए कहा जाता है कि लोकतंत्र शासन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप या व्यवस्था है। ये अन्य शासन स्वरूपों से सर्वाधिक लोकप्रिय व न्यायसंगत है। इसका हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जो कि आपकी बुक में दिया गया है। सन 1958 से 61 के दौरान चीन में विश्व के इतिहास का सबसे भयावह अकाल पड़ा। इस अकाल में चीन में भारी तबाही मचाई। इस अकाल के दौरान लगभग 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय भारत की आर्थिक स्थिति चीन से अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत को चीन जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। भारत अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ऐसी स्थिति का कारण दोनों देशों की अपनी अपनी सरकारी नीतियां थीं। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश था, इसलिए यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से भारत ने काम किया उस तरह से चीनी सरकार ने अपने देश में नहीं काम किया। और इसके साथ ही चीन में लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर होती, विपक्षी दल होते, स्वतंत्र मीडिया होती तो वो सरकार की आलोचना करती, जिससे कि चीन की सरकार लोगों की भलाई के लिए ज़्यादा कार्य करती और लोग भूखमरी से नहीं मरते। इस एग्जाम्पल को देखने से हमको लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे लिए कितनी अनिवार्य है। अब लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था के पक्ष में भी तर्क दिया जाता है एवं विपक्ष में भी। पहले हम आपको बताते हैं कि इसके पक्ष में, अर्थात ये क्यों होनी चाहिए, इसके लिए तर्क दिया जाता है कि पहला तो ये है कि ये लोगों की आवश्यकता के अनुरूप आचरण करने के मामले में किसी भी अन्य प्रणाली से अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। जवाबदेही का मतलब बच्चों आप लोग समझ लीजिए कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका अच्छा या बुरा परिणाम अगर कुछ होता है तो हमको उसके परिप्रेक्ष्य में जवाब देना पड़ता है। हम उसको जवाब देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता वर्ग जो भी कुछ करते हैं वो उसके लिए जवाबदेह होते हैं। दूसरा है लोकतंत्र विचार विमर्श पर आधारित होता है, इसीलिए लोकतंत्र अच्छे निर्णय लेने की संभावना रखता है। भारत जैसे विविधता वाले देशों में लोकतंत्र के कारण ही विविधता में भी एकता है। तीसरा आता है पॉइंट आपका, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। ये राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर गरीब तथा अनपढ़ लोगों को वही दर्जा प्राप्त है जो कि पढ़े लिखे लोगों को। इस प्रकार लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से अच्छा है और ये अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। अब आता है लोकतंत्र ठीक है, अच्छा है, मगर इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। पहला ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है। लोकतंत्र का अर्थ होता है केवल राजनीतिक लड़ाई और सत्ता पर अधिकार स्थापित करना। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण खर्चीली होती है कि इसमें भ्रष्टाचार भी इसी की वजह से होता है। इसके साथ साथ एक अन्य तर्क दिया जाता है कि सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और जब
वो उनको वोट देने का आप अधिकार देते हैं तो उनको ये नहीं अंदाज़ होता कि उन्हें किस प्रकार का निर्णय करना चाहिए, किस प्रकार का नहीं। लोकतंत्र में कभी भी सरकारें बदल जाती हैं। लोकतंत्र के पास इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं, ये ना तो राज्य के सभी हिस्सों और ना ही पूरे विश्व से गरीबी खत्म कर सकता है। इस प्रकार से लगता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। लेकिन आपको हम ये बताएं कि लोकतंत्र का आखिर व्यापक अर्थ क्या है। लोकतंत्र का सबसे सामान्य स्वरूप है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें जनता प्रत्यक्ष शासन न करके अपने प्रतिनिधि को चुनकर उसे शासन सत्ता की जिम्मेदारी सौंपती। इसलिए जरूरी है कि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने लोग होते हैं जो कि प्रत्येक मुद्दे के लिए सभी को एक साथ बैठाकर सामूहिक निर्णय करना संभव नहीं है। यदि ये संभव भी होता तब भी हर नागरिक हर निर्णय में भाग लेने का समय इच्छा और योग्यता नहीं रखता। अर्थात लोकतांत्रिक निर्णय का अर्थ है किसी भी निर्णय या निर्णय को लेने में शक्तिशाली एवं कम शक्तिशाली दोनों ही वर्गों के लोगों को अपनी बात रखने का समान अधिकार दिया जाए। ये बात सरकार, परिवार, किसी अन्य संगठन पे भी लागू होती है। इस प्रकार लोकतंत्र ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इस तरह से आप लोगों का ये सेकेंड लेसन सोशल साइंस का और सिविक्स का फर्स्ट ये चैप्टर फिनिश होता है। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजेंगे जो कि आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं। हम अभी सभी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, बाद में कॉलेज खुलने पर आपको और क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे।